इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान मनसूखी पर चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा मायूस, अफसोस का इजहार करते हुए इसे पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल करार दे दिया। ट्विटर पर जारी बयान में रमीज राजा ने लिखा कि इंग्लैंड के फैसले से मायूसी हुई, जरूरत के वक्त साथ न देने पर अफसुर्दा हैं। उन्होंने कहा कि हम इस सूरत हाल से भी निकल जाएंगे। ड्रॉल से सख्त मायूसी हुई, मगर ये एक्सपेक्टेड भी था, इसलिए कि ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये इकट्ठे हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये फिर एक दूसरे को बैक करने की कोशिश करते हैं। सो सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी परसेप्शन के ऊपर आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। और गुस्सा इसी बात का है कि न्यूजीलैंड जो है वो पहले निकल ली है विदाउट शेयरिंग कि क्या उनको थ्रेट था। ये धचका जो है ये एक्सपेक्टेड था, इसलिए कि ये जो इस तरह का अमल है ये वेस्टर्न ब्लॉक करता है। सो हमारे लिए सबक भी है, हम आउट ऑफ द वे जाके इनको अकोमोडेट करते हैं, हम इनकी विशेस को सर आंखों पे रखते हैं, हम दुनिया के बेहतरीन होस्ट हैं। हम जब इनके यहाँ जाते हैं तो क्वारंटीन में डांट डबट भी हमारे प्लेयर्स की ये लोग करते हैं, हम फिर भी सह जाते हैं। मगर सबक है ना, और सबक यही है कि हम अब वहीं तक जाएंगे जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है। और इसी हवाले से बात करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार सुहेब अलवी से। सुहेब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुहेब, जैसा कि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कह रहे थे कि जरूरत के वक्त साथ न दिया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने और हम उस पर अफसुर्दा हैं। सुहेब, हमने ये देखा है कि माजी में कई बार जब दीगर बोर्ड्स को जरूरत होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो पाकिस्तान आगे बढ़ता है, उनका साथ देता है किसी भी तरह से। आप क्या समझते हैं, अब इस रवैये को तब्दील करने की जरूरत नहीं? देखिए, आपको दुनिया के रस्म रवाज तो देखने पड़ेंगे, और जो पॉलिटिक्स हो रही है, सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। पिछले जो 21 या 22 साल गुजरे हैं उसमें तो दुनिया ही पलट गई है, उसमें अलायंसेस बदल गए हैं, उसमें दोस्तियां पलट गई। आप देखें, आज अमेरिका ने 3 रोज पहले फ्रांस के साथ क्या किया। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर और फ्रांस का $600 बिलियन का वो सबमरीन प्रोजेक्ट बढ़ा दिया, गोरे गोरे को काट रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो दौड़ हो गई है वो सब अपने ने बिल्कुल सही कहा, इट्स अबाउट टाइम हम भी अपना इंटरेस्ट देखना शुरू कर दें। तो बात ये है कि अब ये खुल के सामने आ रहे हैं, लेकिन जो हर्ट किया है और जिसपे रमीज और वसीम का बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है, इनको सू करना, चाहे आप हॉलैंड के तो हेग में जाके इनको सू करें, उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो रीजन दिया है वो सिक्योरिटी दिया ही नहीं है। इनकी जो प्रेस रिलीज आई है, जो इनके स्टेटमेंट आए हैं, उन्होंने तो कहा कि हमारे प्लेयर जो हैं वो ज़हनी तौर पे थक गए या थक जाएंगे। अरे भाई, तुमने जब जुलाई में ओके किया था तो अक्टूबर को वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, सब पता था। अच्छा, आप आ रहे हैं 2 रोज के लिए, 3 रोज के लिए, 2 T20 3-3 घंटे मैच खेल रहे हैं। आपकी जो यहाँ पे खिदमात होंगी उससे तो आपको इंग्लैंड में 1 साल में ऐसी खिदमात नहीं मिलेंगी, अपने घर से नहीं मिलेंगी जो पाकिस्तान से मिलती। तो बात यहाँ पे इन्होंने सीधा यूं ही जाना था वर्ल्ड कप के लिए, ये भी नहीं कि वापस इंग्लैंड जाना था और 10 दिन क्वारंटाइन होते। बात सारी ये है, ये जो है ये देखते हैं कि जी अब मौका आ गया है, जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारी 20 साल की मेहनत जाया हुई है, जो हमारे अपने लोग अपने आप को गालियां दे रहे हैं। तो वो होता है ना कि जब आप थके हुए होते हैं और गुस्से में होते हैं, दफ्तर में टेंशन होता है, घर आके कुत्ते को लात मारते हैं। यही हमें समझते हैं, और इट्स अबाउट टाइम कि हम इनको दिखाएं कि अब हम दफ्तर से आएंगे और हम तुम्हारे साथ वो करेंगे जो तुम समझते हो हमारे साथ कर। शेर है और कुछ नहीं है। अब ये रमीज ने भी सही कहा है, और इसके पीछे अगर इमरान खान नहीं होता तो पीसीबी से कोई अल्फाज ही नहीं। अच्छा सुहेब, हमने बाज़ औक़ात ये देखा है कि पाकिस्तान बहुत आउट ऑफ द वे जाकर जो है वो क्रिकेट बोर्ड्स को सपोर्ट कर रहा होता है। जैसे हालिया दौरे की बात ले लें, जो कि न्यूजीलैंड छोड़ के चला गया, न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पहुंची, सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कह दिया गया कि आप कोविड टेस्ट ना कराएं, क्या वजह थी? देखिए, बात सारी ये है कि पाकिस्तान जो 2001 के बाद हुआ और जो टीमों ने यहाँ पे आने को मना किया, उसमें पाकिस्तान की पोजीशन ये थी कि अगर हम उनसे पंगा ले लेते और हम कहते ऐसी की तैसी नहीं खेलेंगे, वो कहते नहीं खेलो, उनको जरूरत नहीं है आपकी, हमें हमेशा से उनकी जरूरत रही है। दूसरी बात ये है, हमें पता है कि इंडिया तलाश में इसके इंतजार में बैठा है कि हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लड़ाई, और वो कहें देखो अब हम 4 अलग हो जाते हैं, ये खेलते रहेंगे, आपको वो रेवेन्यू नहीं मिलेगा अगर आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से नहीं खेलेंगे। और अगर आप वहां नहीं जाएंगे
वो इंडिया आ जाएगा उनकी जगह, वो कहेगा ठीक है हम आके खेल लेते हैं। ठीक है सोहेब, ये बताइएगा कि कानूनी कार्रवाई तो की जानी चाहिए, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट जो पाकिस्तान में बहाल हो रही थी, एक बार फिर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उस पर सवालिया निशान उठाए। अब इस साख को दोबारा से बहाल करने के लिए पाकिस्तान को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए पहली बात ये है, एक टीम ने सिक्योरिटी का कहा और कुछ नहीं बताया, ठीक है, सारी दुनिया जानती है, उनके अपने क्रिकेटर बोल रहे हैं, डैनी मॉरिसन ने बोला है कि ये क्या मजाक है भाई, ठीक है। बात सारी ये है, इंग्लैंड ने तो सिक्योरिटी का इशू ही नहीं बोला, उन्होंने कहा जी वो रीजन के हालात ऐसे हैं, और सबसे ज्यादा उन्होंने अपने प्लेयरों के बारे में बोला। दूसरी बात ये है, हम 2009 से लेके और 2015-16 तक बाहर खेलते रहे ना, ठीक है, अब हम बाहर भी नहीं खेलेंगे। अब हम ये कहेंगे यार नहीं चाहिए, हमारे पास 6 अरब रुपए पड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत है, हम अपना क्रिकेट बनाएं। साउथ अफ्रीका को जब 1970 में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बाहर किया था, और गोलों ने तो मजबूरी किया था, ठीक है, क्योंकि अफ्रीकन का प्रेशर था, वो 20 साल खेलते रहे, और जब वो 1992 के वर्ल्ड कप में है, वो पहला टूर्नामेंट था उनका, 4 दिन पहले उनको पता चला था कि वो शामिल हो रहे हैं, वो सेमीफाइनल तक पहुंच गए। उन्होंने अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना अच्छा रखा, इतना कंपैरेटिव रखा कि वो टेस्ट मैच के बराबर होता था। पाकिस्तान को भी यही करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, अपना खेलें, अपना देखें, और अपना क्रिकेट इतना इंटरेस्टिंग बनाएं, जो ऑडियंस है, जो स्पॉन्सर है, वो आपके पास आ जाए। और एक बात मैं आपसे कहूंगा, इनको हमारी जरूरत नहीं है, इनको उस वक्त जरूरत पड़ती है जब ये अपनी होम सीरीज खेल रहे होते हैं, ठीक है। अब आइंदा अगर इन्होंने बुलाया, आप बहाना करके ना जाएं, इनको एक दो पढ़ेंगे, फिर इनको पता चलेगा कि वाकई जो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट वॉचिंग ऑडियंस है आफ्टर इंडिया, पाकिस्तान 220 मिलियन की, इतनी बड़ी ऑडियंस कहीं नहीं मिलती है स्पॉन्सर को। तो बात यह है कि आप कह दें साफ साफ आंखों में आंखें डाल के कि यार ये बातें छोड़ो, हमें पता है इसके पीछे मकसद क्या है तुम्हारा। अब हम भी खुल के आ रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि भाई हमारे प्लेयर थके हुए हैं, इंग्लैंड में बी टीम आ जाएगी, बस यही करें इनके साथ। सोहेब, अब जैसे कि इंग्लैंड की टीम ने भी मंसूख कर दिया दौरा, तो मुमकिन तौर पर ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी हम मंसूख ही समझे? हाँ, मेरे ख्याल में आपको ही नहीं आएगा। द रीजन इज ये आना ही नहीं चाहते थे। देखें, इन्होंने आपसे वादे इसलिए किए थे कि ये आपको इंग्लैंड बुलाना चाह रहे थे 2020 में और 2021 में। इनका 300 मिलियन पाउंड आपने बचा के इनको दिया है, इनको 300 मिलियन पाउंड का नुकसान हो रहा था अगर पाकिस्तान नहीं जाती इन प्रोसीजर्स में। इन्होंने आपसे खिलवाड़ किया, वादे करते रहे, और ये 250 साल से हमारे साथ यही कर रहे हैं, हमारे मुल्क ने यही किया है। ये किसी के नहीं है, ये वादा करते हैं और मुकर जाते हैं, इनकी ना कोई वैल्यूज है ना कोई सिस्टम है। जैसे मैंने अभी बताया ना, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ने मिलके जो 5 साल से डील हो रही थी फ्रांस की, वो खाड़ दिया, उसको फोन तक नहीं किया। ये मैं बता रहा हूँ, जब इनके मफादात आते हैं किसी को नहीं देखते। ठीक है, इस बारे में आप हमसे बात कर रहे थे सोहेब अलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।